चाहता है रंगों में सदा डूबी रहे सारी जिंदगी, कैसे मैं बताऊं मैं तुझे, कैसी गुजारी जिंदगी, सांसों को लगा के दाम पर जीती हुई हारी जिंदगी, जिंदगी मेरी शामला मेरी सहा मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, क्या खबर, ओ तुझे क्या खबर। नहीं अम्मी, अब मुझे आपकी दुआओं की कोई जरूरत नहीं है। मैं सबसे बहुत दूर जा चुकी हूँ, बिल्कुल आजाद। ज़ारा, जी डॉक्टर साहब। कैसी है ज़ारा? क्या हुआ है? बेटा हुआ है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? ज़ारा ठीक तो है ना? क्या बात है भाई, डॉक्टर तो कह रहा था तुम बिल्कुल ठीक हो, होश में हो। तो क्या हमारी शक्लें बहुत बुरी लग रही हैं जो यूं आंखें बंद किए पड़ी हो? खैर है अदीला, अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, छोड़ो इसे। रहने दे शाइस्ता भाभी, ड्रामे हैं इसके ये सब। तुझे क्या खबर। आप लोगों के पास ये सारे पॉइंट्स मेंशन हैं? जी सर। ठीक है, इनको चेक कर लीजिएगा और जो मुझे 3-4 अहम चीजें आप एक्सक्यूज मी जी अम्मी, क्या? ओह माय गॉड, जी अच्छा मैं आ रहा हूँ, ठीक है मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। ओके, आई एम रियली सॉरी गाइस, मुझे एक इमरजेंसी है। ओके आई हैव टू लीव। कल डिस्कस कर लेंगे सब कुछ। नो इशू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमने बहुत कोशिश की जो हम कर सकते थे, मगर वो मासूम अल्लाह से इतनी ही सांसें लिखवा कर लाया था। अल्लाह की मर्जी के आगे हम सब बेबस हैं, जो उसकी रज़ा। आखिर मैं कब तक यूं फरार होता रहूंगा? मैं 2 दिन से हॉस्पिटल नहीं गया, कोशिश के बावजूद जा ही नहीं सका। कैसे जाऊं? मैं इस बच्चे को नहीं देखना चाहता जिसकी जिम्मेदारी में उठाने के लिए अभी तक तैयार नहीं हो सका। 2 दिन से मैं खुद को समझा रहा हूं, मगर मैं उसे कभी कबूल नहीं करूंगा। मेरे पास इस जिम्मेदारी से बचने का अब एक ही रास्ता है, मैं ज़ारा को छोड़ दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। असफर साहब बिजी तो नहीं है? नहीं, कहीं किसी को बैंक भिजवा कर ये चेक कैश करवा दें और पैसे देकर वर्कशॉप भेज दें, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे ऑफिस की 3 गाड़ियां मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे, तो ये काम प्लीज़ करवा दें। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मुझे एक ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, रात तक मेरी वापसी होगी। श्योर, व्हाई नॉट, हो जाएगा। गाड़ियाँ तैयार हैं? जी, मुझे अभी फ़ोन आया था, गाड़ियाँ बिल्कुल रेडी हैं, बस हो जाएगा। थैंक यू। यू वेलकम।
अम्मी साहिबा चाहती हैं कि मैं सिर्फ उनकी मर्जी पर चलूं। जब मुझे इस बच्चे को ओन ही नहीं करना तो मैं हॉस्पिटल जाकर क्या करूंगा? हाँ जी, किसी को मेरे रूम में भिजवाइएगा, बैंक भिजवाने एक जरूरी काम से। जल्दी। ओके। वो बच्चे की डेड बॉडी घर ले जाने का बंदोबस्त हो गया है। आई थिंक हमें चलना चाहिए सबको। मना करती है ना आप मुझे, हैं शाइस्ता भाभी? आप मुझे मना करती है ना कि नसीबों को बुरा भला ना कहूँ। अब देख ले, आप देख ले मेरे नसीब, कोई खुशी की खबर है मेरे नसीब में? अल्लाह की मर्जी ही नहीं है कि मुझे कोई खुशी मिले। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, क्या क्या नहीं सोचा था इस बच्चे के लिए। हौसला करो अदीला, हौसला करो। बस अल्लाह ने इतनी सांसें लिखी थी उसके लिए। मनूज पिछल पैरी, जरा देखे इसकी तरफ, कैसी पिटकाट पड़ी है इसकी शक्ल पे। मैं घर से आई है तो बहुत जिल्लतें और नहूसतें बिखेर के आई है, और यहाँ मेरे घर में नहूसतें बिखेर रही है। कोसती हूँ मैं अपनी किस्मत को, लानत भेजती हूँ अपने पे। कौन सी मनूस घड़ी थी जो मैं से लेकर अपने घर में आ गई। मेरे बच्चे की रही सही खुशियां भी खा गई है ये। अब नहीं लेकर जाऊंगी मैं इसे। मेरे घर में आएगी ना तो मैं इसको घुसने नहीं दूंगी घर में। होश करो, हालत देखो उसकी। कुछ नहीं होने वाला इस मनूस को, देख लीजिएगा आप, कुछ नहीं होने वाला इसे। मेरे बच्चे की खुशियां खा गई, पड़ी रही यहीं, बस जा रही हूं मैं, नहीं लेकर जाने वाली इसे मैं, जा रही हूं हमेशा के लिए। बहुत पैसा है साहब के पास। अगर 5 लाख मैंने ले लिया तो क्या हुआ? हाँ जी, क्या हाल है? तुझे तो पता है कि मैं कभी भी ऐसे फोन नहीं करता। आज का लकी नंबर कौन सा है? जबरदस्त जबरदस्त। अरे तू फिक्र ना कर, बहुत माल है आज। हाँ लेकिन तू सारा इंतजाम करके रख, मैं थोड़ी देर में तेरे पास आ रहा हूँ। ठीक है, बस आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। ओके ओके। प्लीज एक बार मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दे, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। उससे मिलना चाहती हूँ, मैं उसे हाथ लगाना चाहती हूँ। मैं उसे गोद में लूंगी ना तो वो सांस लेने लगेगा। वो आप देखिएगा, वो मेरी आवाज पहचान जाएगा। प्लीज
प्लीज मुझे एक बार अपने बच्चे से मिलने दे, प्लीज मुझे मिला दे उससे। मेरी जान, मेरी बच्ची, संभालो खुद को। मैं तुम्हें लेके जाऊंगी उसके पास। साथ गया है हॉस्पिटल की पेमेंट करने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हें लेके जाऊँ। वो मुझसे नाराज है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं नहीं चाहती थी कि वो इस दुनिया में आए। वो मुझसे नाराज है। अब मैं उसे मना लूंगी। आप प्लीज एक बार मुझे उसके पास ले जाएं, प्लीज। मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। अम्मी वो साहब, बेटा सारा अपने बच्चे को देखना चाहता है। एक दफा उसे देख लेगी ना तो उसे करार आ जाएगा। अगर हॉस्पिटल के बिल सारे क्लियर हो गए तो चलते हैं। उसके लिए हमें अदीला आंटी के घर जाना होगा, क्योंकि बच्चे को तो अदीला आंटी अपने घर ले गई हैं। क्या? हाँ तो ठीक है, हम वहीं चलते हैं। हमें वहीं तो जाना था ना। चलो बेटा। मैं गाड़ी में आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ ठीक है बेटा। बस करो। फोन उठा। जिद में इस डेड बॉडी को घर तो ले आई हूँ, अब इसे दफनाने कौन जाएगा? आखिरी वक्तों में तो हक अदा करने आ जाओ। बेगम साहब, वो गुस्ल दे के बच्चे को कफन पहना दिया। हाँ ठीक है, बिल्कुल। चलो फिर गाड़ी तैयार है? जी गाड़ी तैयार है। और वो जी छोटे साहब। एक सेकंड। फोन उठाने पे इस इंसान सारी मुसीबतें, सारे अज़ाब मुझे अकेली के लिए। छोटे साहब रास्ते में पहुंच रहे हैं, ट्रैफिक में फंस गए हैं। चलो तुम मेरी चादर लाओ वहां से। चलो, आ गया मेरा ख्याल है। शुक्र है, उनकी कशिश आखिर खींच कर ले ही आई है इसे। चादर लाओ, चादर। खबरदार, खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मैं तुम्हें नहीं देखने दूंगी, एक झलक भी नहीं देखने दूंगी अपने पोते की। मनहूस हो तुम पे जो भी एहसान करता है उसे खा जाती हो तुम। पहले तुमने अपने घर वालों की खुशियां तबाह की, फिर मेरे बच्चे की जिंदगी खराब कर दी। अदीला आंटी, खुदा का वास्ता, प्लीज मुझे एक दफा अपने बच्चे को देखने दे। अदीला आंटी, मैं एक दफा उससे मिलना चाहती हूँ। बच्चा मुझे रूठ किया है, प्लीज। कल हो गई हो अदीला, क्या कर रही हो? मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी गलती थी जो मैं तुम्हारी मकारी चालबाजी में आ गई। मैंने एहसान किया तुम पे तरस खाया। तुमने मेरे बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी। ले जाओ, रखो इसको गाड़ी में। पकड़ती हूँ आपके, प्लीज एक दफा हाथ लगाने दे मुझे उसे, प्लीज। मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है। अदीला आंटी, खुदा का वास्ता। अदीला क्या हो गया? इतनी बेरहम क्यों हो रही हो? देखने दो उसे बच्चे को। चले जाओ तुम सब यहाँ से। किसी को नहीं देखने दूंगी अपने पोते को, किसी को नहीं देखने दूंगी। चलो चलो लेकर चलो इसे। अदीला पागल हो गई हो क्या? अदीला आंटी, मेरा बच्चा। क्या बीती है कैसे मैं हाल सुनाऊं, हाँ टुकड़े टुकड़े बन ये हुआ है
मेरे खुदा ने मेरी भी कांटों पे उतारी जिंदगी जिंदगी तो उजड़ गया है मेरा ये घर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर हो तुझे क्या खबर। क्या समझ रहा है तू? मैं चकमा देके पतली गली से निकल जाएगा, क्या खबर है हम? चल रकम निकाल फटाफट। 3 लाख ये 3 लाख पिछले, टोटल 6 लाख रुपए, फटाफट निकाल। और उसकी तो एक खटारा गाड़ी भी इतनी गिरी जिसको बेच के हम अपने पैसे पूरे कर लें। भाई मुझे अगर मुंह से लफ्ज नहीं, रकम निकाल रकम। मोहलत मुझे मोहलत दे दो, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मोहलत? 2 बार तुझे पहले भी मोहलत दे चुका हूँ, क्या करा तूने? कोई मोहलत नहीं है, रकम निकाल। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर इस बार मैंने आपके पैसे नहीं लौटाए ना तो मुझे मार देना। और शौक है तुझे गोली खाने का? तो याद रख, जब तक मेरी रकम वापसी नहीं करेगा ना, तुझे मौत भी नहीं आने दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, बस 3 दिन का टाइम चाहिए, मैं आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा, वरना मुझे जान से मार देना। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। 3 दिन बाद मेरी रकम नहीं मिली तो मैं तेरे घर में पाया जाऊं, समझा? बस 3 दिन चाहिए। तुम लोग अभी तक यही हो? मैंने कहा था ना, इस लड़की के लिए मेरे घर में अब कोई जगह नहीं है। ले जाओ इसे, फेंक दो बेशक बाहर सड़क पर ले जाकर, या किसी दारुल अमान में डाल दो, नहीं चाहिए मुझे। खुदा ना बनो अदीला, इतना गुरूर, इतना घुमंड खुदा के कहर को आवाज देता है। उससे खौफ खाओ कुछ। क्यों खाऊं मैं खौफ? क्यों खाऊं मैं इस बदचलन मनूस के लिए जिसे मैंने अपने घर की इज्जत बनाया? क्या दिया इसने मुझे? मेरा बच्चा 3 दिन से घर नहीं आया है, पता नहीं कहां भटक रहा होगा। किसी ने खाया मुझ पे तरस? मैं क्यों खाऊंगी किसी पे तरस? ले जाओ इसे यहाँ से, नहीं देखनी है मुझे इसकी शक्ल, लेकर जाओ इसे। बस कर दीजिए, बस कर दीजिए। ज़ारा यहां से कहीं नहीं जाएगी। आप शायद भूल रही हैं, ये घर हमारा है। अगर मैं चाहूं तो अभी और इसी वक्त आपको यहां से धक्के देकर बाहर निकाल सकता हूं। जिससे जो होता है कर ले, मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगी। यहाँ इसको बाहर निकाल दूंगी। आप हद से बढ़ रही हैं, हद से बढ़ रही हैं आप। मुझे समझ आई है, मेरा बेटा क्यों तुमसे नफरत करता था। वो जान चुका था तुम्हारी बदनीयती को, तुम्हारी गंदी गलीज नजर जो इस लड़की पे, उसे पहचानता था वो। बस कर दीजिए रिया आंटी, बस कर दीजिए, शर्म कीजिए कुछ। बहुत बोल लिया आपने। मुझे लगता है आपकी अकल और आपके होश ठिकाने नहीं हैं। जो कुछ आप कर रही हैं और जो कुछ आप कह रही हैं, इसका नतीजा कल आपको दिन चढ़े भुगतना पड़ेगा। बहुत बुरा होने वाला है आपके साथ। देखिएगा आप क्या करूंगा आपके साथ में। बस कर दीजिए अम्मी, आप बहुत हो गया। चलो बेटा, यहाँ से चलो। ये औरत पागल हो गई है, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा नहीं क्या बोल रही है? तुम लोग पागल हो, तुम लोग घटिया हो, जाओ यहाँ से। सुने, ये मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा तेरा इंतजार करते करते चला गया। इसे निकाल दिया मैंने अपने घर से, निकाल दिया इस मनूस को। जब से आई है मेरे दुखों के अलावा कुछ नहीं देखा। असफर बेटा, तुम समझाओ अपनी माँ को। उस बच्चे की इतनी जिंदगी लिखी थी, इसमें ज़ारा का क्या कसूर? इसने खुदा न खास्ता जान के तो ऐसा नहीं किया ना। और अदीला की जुल्म की इंतहा सुनो। इस ममता की मारी माँ को अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखने दी उसने। इंतहा कर दी जुल्म की। बस शाइस्ता बाजी, अगर आपको और आपके बेटे को इस लड़की का इतना दर्द है ना,
तो आप ले जाइए इसे अपने घर। हाँ। अदीला, डरो खुदा की कैद से, उसके अजाब से। चले यहां से, बहुत हो गया इन जाहिलों का तमाशा। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। कल तक का वक्त है, कल शाम तक का सुन ले आप दोनों, वरना धक्के दे के इस घर से बाहर निकालूंगा। जितना सामान पैक हो सकता है कर लीजिए। तुझे क्या खबर। नाजिया जल्दी कर दो, एयरपोर्ट के रास्ते में ट्रैफिक जैम हो गया तो फिर फ्लाइट में मसला होगा। ओफो फहद, आपने भी तो अचानक जाने का प्रोग्राम बनाया है। सुबह तक कह रहे थे 1-2 दिन में जाऊंगा। मैं क्या करूं? कंपनी ने कल दोपहर की मीटिंग रख दी है, जाना पड़ेगा। अच्छा, इफ्रा से मिल के आए आप? हाँ मिल के आया हूँ, शुक्र करो कि राहिल घर पर था। कैसे थे दोनों? ठीक ठाक थे, खुशबाश। क्यों? और अम्मी खामखा फिक्र करती रहती है कि पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में हो। सभी क्या? अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे पीछे उनसे कोई बात कह ना देना, तो उनका ख्याल रखना। वो आजकल वैसे ही बहुत ज्यादा हसास हो रही है। मतलब मैं उनका ख्याल नहीं रखती? नहीं, तुम बहुत ख्याल रखती हो उनका, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत मोहब्बत करने वाली हो, लेकिन वो क्या है ना कि कभी कभी बस कभी कभी क्या बोले आगे? कभी कभी तुम ऐसी कोई हरकत कर देती हो कि तुम पे बहुत ज्यादा प्यार आता है। फहद। अच्छा मैं अम्मी से मिल लूं, सनी भी वहीं बैठा हुआ है, साथ जाने की जिद करने लगा है। तुम भी वहीं आ जाना। हाँ ठीक है, आप चले, मैं आती हूँ। खुदाया, अदीला के ये खौफनाक रूप तो मैंने आज तक नहीं देखा था। यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये अदीला है। इतनी पत्थर दिल हो सकती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। और वो बेचारी बच्ची, उसके लिए तो मेरा दिल तड़पता है साहब। घर जाते ही ना ज़ारा के घर वालों को फोन करूंगी, क्योंकि इन दोनों से तो हम कोई नेक उम्मीद नहीं रख सकते, कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। और वो असफर, उसका तो बदलाव भी बिल्कुल अलग ही था। तुम सोचो कि 2 दिन अस्पताल में झांका तक नहीं, और अब लावारसों की तरह मुलाजमों के हाथों अपना बच्चा दफना दिया, माँ बाप के होते हुए। कुर्बे क़यामत है। आज तक मैंने ऐसी औरत कभी नहीं देखी। इसको अपने जुल्म का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। क्या मतलब? फहद बेटा, जाते ही मुझे फोन करना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहेगी। अम्मी आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं दिन में 2 मरतबा आपको कॉल किया करूंगा।
बस आपने दवा टाइम पर लेनी है और अपना ख्याल रखना। पापा आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना दादू का ख्याल रखने के लिए। मेरा बच्चा। ओहो, ये दादो की जान छोटा फहद रखेगा मेरा ख्याल, ठीक है? और नाजिया, तुमने भी अम्मी का बहुत ख्याल रखना। मेरी बहू पहले ही मेरा बहुत ख्याल रखती है, इसे मत कुछ कहो। मैं फोन ऊपर भूल गया। मैं लेकर आती हूँ। जल्दी ले आओ, देर हो रही है। I will miss you। चलो पापा को गले लगाओ। देखो सारा, अगर 2 दिनों में मुझे रकम नहीं मिली ना तो तुम्हें मेरी लाश मिल जाएगी। और अगर तुम ऐसा चाहती हो तो अपने भाई को बिल्कुल भी कॉल मत करना। देखो सारा, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, तुम्हें बहुत मारा है, बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अगर इस वक्त मुझे कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हें फोन मिला कर देता हूं, अपने भाई को फोन करो। हाँ, उनसे बात करो। ये लो, मैं मिला दी फोन, बात करो। हेलो, हाँ जी भाभी, सारा बात कर रही हूँ। भाई से बात हो सकती है? रॉन्ग नंबर। यहाँ कोई फहद वहाद नहीं रहता। और हाँ, आइंदा यहाँ कॉल मत करना, आई समझ? क्या हुआ? फोन कट गया होगा। मैं दोबारा मिला के देता हूँ, तुम उनसे बात कर लो, उनसे कहना कल शाम तक पैसे भिजवा दें। हाँ ये लो, भाई से बात, भाई है, बात करो। नहीं करूंगी। तुम फोन नहीं करोगी? मैं नहीं करूंगी। तुम जानती हो कि तुम क्या बकवास कर रही हो? इसका अंजाम जानती हो तुम? आपको जो भी करना है आप कर ले, मैं फोन नहीं करूंगी। एक पैसा नहीं मांगूंगी मैं उनसे अब। तुम कैसे फोन नहीं करोगी? हाँ, मारना चाहते हैं आप मुझे, मार दो। मुझे अब जीने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे तुम्हारा तो बाप भी फोन करेगा। मैं फोन नहीं करूंगी। नहीं करोगी फोन? ठीक है, ना करो। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें अपनी हट धर्मी का अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं, ऐसी बकवास कर रहा हूं? अरे मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, अब मैं 1 मिनट भी तुम्हारी शक्ल इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। निकलो यहां से। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने तुम्हें तलाक दी है, अब मैं तुम्हारी ये शक्ल 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारा मुझसे, मेरी मां से, मेरे घर से कोई ताल्लुक नहीं है। अब निकलो यहां से। घर से मत निकालें, इस वक्त कहाँ जाऊंगी? मेरी बला से तुम जहन्नुम में जाओ या दोज़ख में जाओ, लेकिन मैं तुम्हें 1 मिनट भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब निकलो यहां से, चलो बाहर, दफा हो जाओ। अब मैं तुम्हारी शक्ल 1 मिनट भी नहीं देख सकता। अरे निकलो यहां से। सुनाई नहीं दे रहा? वो कह रहा है जाओ यहां से। अरे अब जाने दे इसे, यहां रोक के मजीद सीन क्रिएट मत करें।
मुझे मर के भी इससे हमदर्दी नहीं हो सकती। ये नाकाबिले रहम है। हाँ, कुछ पहन के ना जा रही हो। जानती हूँ ये काबिल रहम नहीं है। जो कुछ हमने किया है इसके लिए इसे इतनी इज्जत दी है इसने और इसके घर वालों ने किया क्या है हमारे लिए। चलो चलो निकलो। चलो को खुदा का वास्ता है, चलो प्लीज निकलो। मैंने खाने अदीला आंटी, मैं कहाँ जाऊंगी? चलो तुम यहाँ से। पता नहीं मेरा दिल क्यों इतना घबराया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा दिल अपनी मुट्ठी में ले लिया। या अल्लाह, मेरे तीनों बच्चों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखना, वो तीनों ठीक रहे। मैं इफ्रा को फोन करती हूँ। नहीं, इस वक्त नहीं। इफ्रा को फोन करूंगी तो उसकी सास और शौहर उससे झगड़ेंगे। मेरा सारा की तरफ से दिल इतना क्यों घबरा रहा है? क्यों मुझे लग रहा है कि ज़ारा के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है उसके साथ। अदीला आंटी का जो रूप आज मैंने देखा है, उनकी आंखों में जितनी नफरत, जितना इंतकाम और जिद थी, वो उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होने देंगी। मुझे ज़ारा के घर वालों को इत्तला करनी चाहिए, वो उसे आके यहाँ से ले जाए। अगर मैं अब भी ऐसा नहीं करूंगा तो ये सिर्फ मेरी खुदगर्जी होगी। अब अगर फहद मुझे कत्ल भी कर दे, फिर भी मुझे ये सब कुछ उन्हें बताना बहुत जरूरी है। सड़कों पर मारा मारा फिरता रहूंगा। मेरी बेचैनी इस तरह खत्म नहीं होगी। मुझे एक बार उसके घर जाकर हालात मालूम करने होंगे, तभी मुझे चैन मिलेगा। जी अम्मी। साहब, कहाँ हो बेटा? इस वक्त कहाँ चले गए हो? मौसम इतना खराब है, तेज बारिश हो रही है। तुम ठीक तो हो ना? अम्मी वो ऐसे ही बस घर में दिल घबरा रहा था, बाहर निकल गया। आप सो रही थी इसलिए आपको बता नहीं सकता। बेटा सारे दिन के थके हुए हो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। पिछले दिनों से तुम डिस्टर्ब्ड हो काफी, इस तरह तो बीमार पड़ जाओगे। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र नहीं करो। कहीं तुम अदीला की तरफ नहीं गए? अदीला आंटी की तरफ मैं क्यों जाऊँगा? और तुम अब वहाँ जाओगे भी? बस फिलहाल उनसे कोई राब्ता करने की जरूरत नहीं। इस काबिल ही नहीं भाई, अपने मसाइल खुद सुलझाएं वो लोग। आप सही कह रही हैं। चलें ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ वापस। आ जाओ ना जल्दी से, जब तक तुम घर नहीं आओगे मुझे नींद कहाँ आएगी। ओके अम्मी, आ रहा हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या कह रही हैं अम्मी आप? इस वक्त सारा को फोन करूं सिर्फ ये पूछने के लिए कि वो किस हाल में है? नाज़िया यकीन करो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। मैंने फहद से भी कहा था कि एक बार मेरी फोन पर बात करा दे, उससे मुझे तसल्ली हो जाएगी। टाइम देख रही हैं आप? रात के 2 बजने वाले हैं अम्मी, और इस वक्त मैं ज़ारा को फोन करूं, नींद से उठा के ये पूछूं कि वो खैरियत से है या नहीं? आपने अपने साथ साथ हमारी भी जिंदगी हराम करके रखी है। पागल खाने भिजवा दें आप हम सबको। अम्मी प्लीज जाके सो जाए ना, मुझे सुबह इसको स्कूल भी भेजना है। मुझे नींद नहीं आ रही। तो आपकी गोलियां है ना नींद की, वो खा के सो जाए। हद होती है पागलपन की। इतनी ममता थी तो उसको ब्याती नहीं ना। पहली बेटी ने कोई गुल खिलाने में कसर नहीं छोड़ी। ऊपर से इनकी ममता हर वक्त जोश मारती रहती है, दिमाग खराब करके रखती है। क्या कहा?
तुमने ज़ारा को तलाक दे दी? क्यों? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? लगता है तुम्हें इस खबर से नाकाबिले यकीन खुशी जो मिल गई है। साथ बेटा तुम इस मामले में ना पड़ो तो बेहतर है। वैसे भी दिन भर में तुमने हमारी कम जिल्लत नहीं की है उस जादूगरनी का साथ देकर। मैं तो अभी तक वो जख्म नहीं भूली हूं जो तुमने हमारे अपने होते हुए हमें दिए हैं। बताओ, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, तुम्हें ज़ेब देता था ये? यही बात मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि अगर ज़ारा की जगह आपकी कोई अपनी बेटी होती और उसके साथ ये सब कुछ होता तो कैसा महसूस करती आप? लेकिन मैं आपसे ये सवाल कर नहीं सकता क्योंकि ना तो आपकी कोई बेटी है और ना ही आपके सीने में दिल है। क्या मतलब है तुम्हारा? हैं? बहरहाल ये हमारे घर का मामला है, हमें जो मुनासिब लगा हमने किया। तुम बस अब अपने घर जाओ और आराम करो, और अगर नींद ना आए तो कोई नींद की गोली वोली ले लेना। ज़ारा है कहां पे? चलो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ज़ारा कहां पे है? जहन्नुम में गई होगी, हमने उसे निकाल दिया है। हमारी बला से वो जहां भी गई। कल तक का वक्त है, कल शाम तक का सुन ले आप दोनों, वरना धक्के दे के इस घर से बाहर निकालूंगा। जितना सामान पैक हो सकता है कर लीजिए। कल रात यहां नहीं गुजारने दूंगा आप लोगों को। इसे धमकी मत समझिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बाबा की वसीयत पूरी करने का इससे मुनासिब मौका और कोई नहीं है। जाने साथ बेटा, जाने दे इसे, कल देखेंगे क्या करता है ये। जाने दे। जब से तुम इस घर में आई हो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखी है मैंने। लानत भेजने को दिल छोड़ो, करता है। चलो बस उसे। लानत भेजने को दिल करता है। छोड़ो इसको। क्या बेगैरत आदमी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कैसा सलूक करे उस औरत के साथ जो तुम्हारे साथ बेजुबान जानवरों की तरह रह रही है। लोगों के सामने हमारा मुंह काला करवाया। मुझे तो तुम्हें जरूर जहर दे देना चाहिए था। तुमने तो जीते जी माँ को कब्र में डाल दिया। मनहूस हो तुम, जो भी तुम पे एहसान करता है उसे खा जाती हो तुम। तुम अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आई ना मेरे मना करने के बावजूद। शर्म। इसको साफ साफ ये समझाएं कि आज शाम को इसका निकाह है और साथ में रुखसती। और मेरी एक और बात जरा कान खोल कर सुन लो, अगर तुम लड़ झगड़ कर अकेली यहाँ आई ना तो इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पर बंद होंगे। कहाँ ढूंढूं मैं इसको, कहाँ ढूंढूं? इसे तो शहर के बारे में भी कुछ नहीं पता। इसकी सारी मुसीबतों का जिम्मेदार मैं हूं। खुदाया मेरी मदद कर, मैं तलाफी करना चाहता हूं। उसे साथ खैरियत के उसकी माँ के घर पहुंचा सकूं। अगर वो मिले तो तब ना। कहाँ ढूंढूं मैं इसको? मेरे अल्लाह, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। आज मेरी आंखों में आंसू है, लबों पर सिर्फ सिसकियां हैं, पर मेरा यकीन सिर्फ तुझ पर है।
बचने की ज़्यादा खुशी तो नहीं है, लेकिन आपकी नेकी और शराफत, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो तुम बाज नहीं आई अपनी बाजारी हरकतों से। मेरे बेटे को लात मारकर तुम बड़ी मछली को फांसने चली हो। 15 दिन के लिए दफ्तर में आया है और 5 लाख का हाथ दिखा दिया। पुलिस में रिपोर्ट करवाओ। आपको तो हराम खाने की आदत पड़ी है, इस बार मुझे भी खाने दें। हर वक्त ज़ारा के नाम का कलमा पढ़ती रहती है। बेड से उठा के पागल खाने में जमा करा दो। 24 घंटे के अंदर अंदर घर खाली करने का नोटिस। तुझे क्या खबर